Hello everyone, this is Sonia Jain from Study Chashma. Today we will read chapter number 8, A Pact with the Sun, Class 6 NCERT. इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो और उनके क्वेश्चंस आंसर मैंने अपलोड कर दिए हैं। हनी सकल बुक के भी सारे लेसन्स और उनके क्वेश्चंस आंसर अपलोड कर दिए हैं। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेसन का नाम है अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे हिंदी में कह सकते हैं संधि, ठीक है, या फिर और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उसे कह सकते हैं प्रॉमिस। वो प्रॉमिस जो सन यानी कि सूरज के साथ किया गया। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि क्या वो प्रॉमिस क्या था जो सूरज के साथ किया गया था, क्या सूरज ने वो प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करें। Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की जो मदर थी वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार थी। उन्हें फीवर मतलब बुखार, खांसी, जुखाम, बॉडी में दर्द मतलब शरीर में दर्द और उनके जॉइंट्स मतलब ये जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, उनमें दर्द रहता था। और ऐसा क्या नहीं था जो उन्हें नहीं था। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। तो उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम से दिखा रही थी, पर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। मतलब बल्कि एक ठीक होती तो दूसरी बीमारी लग जाती, ये ठीक होता तो फिर कुछ और हो जाता। तो मतलब इतने लंबे टाइम से कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं हो रही थी, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. हालांकि वो बहुत कमज़ोर थी लेकिन और मतलब कलरलेस मतलब उनका जो शरीर का रंग था वो बेरंग हो चुका था। और फिर भी उन्हें जो नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल खाना जैसे हम रोटी सब्जी जो नॉर्मल हम खाते हैं वो तक उनको रोक रखा था कि वो नॉर्मल खाना नहीं खा सकती, मतलब खिचड़ी दलिया वगैरह खाने को बोला होगा। और उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे डॉक्टर से कि उन्हें नॉर्मल खाना नहीं खाना, छोटे से कमरे में रहना है जिसमें सारे खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद रखने हैं, कोई फ्रेश एयर नहीं आएगी उस कमरे में, कोई सनलाइट नहीं आएगी उस कमरे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सईदा की मदर इस पिक्चर में आप देख सकते हो ऐसे पड़ी हुई हैं। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल मतलब बहुत ख़राब हो गई तो उनके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार और जो पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी पर फिर भी उन्हें एक बार स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने लेना चाहिए। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी इवन दे सेड। उन्होंने कहा भाई जो ज़िंदगी है वो पैसों से ज़्यादा कीमती है। सईदा's mother was poor but she needed their advice and sold a few trinkets to pay the doctor fee and the cost of medicine. सईदा की जो मदर थी वो बहुत गरीब थी बट फिर भी उन्हें सॉरी फिर भी उन्होंने सोचा क्यों ना अच्छे से डॉक्टर को दिखा लिया जाए। और उन्होंने क्या किया, जो उनका कीमती थोड़ा बहुत सामान था उसे बेच दिया ताकि वो डॉक्टर की फ़ीस और जो दवाइयों का खर्चा वो निकाल सकें। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। कुछ दिनों में डॉक्टर आए, उन्हें देखा, सईदा की मदर को देखा और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। प्रिस्क्राइब मतलब पर्चे पे जैसे होता है ना लिख के दे देना, ठीक है, वो दिया। और वो जो मेडिसिन थी वो इफ़ेक्टिव थी, मतलब अच्छी थी लेकिन वो कॉस्टली थी, महंगी थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सैड एनीथिंग यू विश टू ईट। तो उनसे पूछा गया जब डॉक्टर से कि ये क्या खा सकती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कुछ भी जो इन्हें खाना हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा, कि उन्हें जो खाना हो, वेजिटेबल, चपाती या दूध या फ्रूट कुछ भी खा सकती है। इन एडिशन टू ऑल दिस he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and window open. उसके अलावा उन्होंने कहा ये बंद कमरा है, डार्क कमरा मतलब अंधेरे वाला, इस कमरे को छोड़कर तुम्हें एक वैसे कमरे में जाना चाहिए, उस कमरे में रहना चाहिए जहाँ पर दरवाजे खिड़की खुले हों। सिट इन द सन
एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक सूरज की रोशनी लो, सूरज की धूप लो. सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन. उसने कहा, डॉक्टर ने, कि जो सूरज की रोशनी है, सनशाइन है और ताज़ी हवा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन से. मेडिसिन तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन जो सूरज की रोशनी और जो फ्रेश एयर है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. अब जितने भी वहाँ पे लोग थे भाई, उनके लिए तो एक चर्चा का विषय बन गया था ये कि डॉक्टर ने उन्हें सन की रोशनी में और फ्रेश एयर लेने को कह दिया. सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट. कुछ ने उस चीज़ का समर्थन दिया, मतलब हाँ कहा कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ उसके विरोध में थे. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद chronic cough was dangerous, an experienced lady declare. वहीं पर एक बुजुर्ग औरत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई खांसी जुकाम में अगर इतनी ठंडी हवा में बाहर जाएंगी इतनी और उसके में बैठेंगी तो और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा. अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस. ऐसी उधर ही एक जवान से, मतलब उनके पड़ोसी थी, तो वो उस बात पे उनसे लड़ पड़ी. ठीक है. Exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. उसके बाद जो सईदा की मदर है, इनमें सब में आपस में चर्चा हो रही थी, तो सईदा की मदर ने सोचा मैं किसी उसमें नहीं पढ़ती हूँ डिबेट में, मैं तो वही करूँगी जो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है. Forget the consequences, she said that at last I'll carry out his instruction to the letter, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. उसने कहा जो भी consequences मतलब परिणाम, जो भी रिजल्ट हो, जो भी कुछ भी होगा, तो मैं अपनी चारपाई अगले दूसरे वाले कमरे में मेरी वहाँ रख दो, बेड को मेरा वहाँ रख दो, ताकि मैं डेली 1 घंटा सूरज की रोशनी में बैठ जाऊँ. It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. अगली सुबह क्या हुआ कि जो बादल, मतलब सूरज की रोशनी आई नहीं, क्योंकि बादल हो गए थे, और उसके नेक्स्ट डे भी ऐसी हुआ कि बादल हो गए थे. Saida's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो जो सईदा की मदर है वो अपने आप से बोलने लगी, हे भगवान, ये क्या कर दिया. मैं तो, मतलब तुमने तो अपने पास ही छिपा के रख लिया, तुमने तो सूरज को बोल ही दिया कि वहीं छिपे रहो. अब मैं ठीक कैसे आऊँगी, जब तक सूरज नहीं आएगा तो मैं ठीक कैसे होंगी. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but keep calm. जो सईदा थी वो पास ही में अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और उसने अपनी मदर के ये सारे वर्ड्स सुने. लेकिन वो चुप रही. ठीक है. Later in the afternoon when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. फिर उसके बाद क्या हुआ, अगली दोपहरी में, वो जो दोपहरी थी उसके बाद दोपहरी में एकदम थोड़ा सा ना सनशाइन आया, मतलब सूरज की रोशनी वहाँ पे पड़ी कर्टयार्ड में, और वो भागती हुई अपनी मम्मी के पास गई कि मम्मी वहाँ पे सूरज आ गया. नो 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 सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, योर मदर कांट सिट आउट देयर. तो जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो वहाँ पे सारे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तुम्हारी माँ बाहर नहीं जा सकती, बहुत ठंड है बाहर, तुम्हारी माँ अगर वहाँ नहीं बैठ सकती. दिस हार्ट एंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटैंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. तो जब लोगों ने मना कर दिया कि उसकी मदर वहाँ नहीं बैठ सकती, तो वो दिल उसका बड़ा दुखी हुआ. फिर लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो अपनी डॉल के पास वापस आ गई. और उस टाइम सूरज की रोशनी भी नहीं हो रही थी, बस थोड़ी बहुत एक उनका जो मैंगो ट्री था, जो आम का पेड़ था, उसमें से थोड़ी बहुत छन के, थोड़ी बहुत धीरे धीरे, मतलब थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, उसमें से कुछ किरणें पड़ रही थी. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown up altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिससे वो अच्छे से सीक्रेट तौर पे बात कर सकते हैं पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सूरज से, चांद से, यहाँ तक कि भगवान से भी बात कर सकते हैं. कहते हैं ना कि बच्चों की तो भगवान भी सुनता है ना. तो यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, सईदा addressed her remark to the last departing ray of the sun. Dearest sister,
Do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and need your help. तो जो सईदा थी उसने जो सूरज की जो रे पड़ रही थी, किरण पड़ रही थी थोड़ी बहुत, जो उस मैंगो ट्री से छन के थोड़ी बहुत जो पड़ रही थी, उसने उसी सीक्रेट लैंग्वेज में उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी प्यारी बहन तुम कल आना, क्योंकि मेरी माँ को सूरज की रोशनी में जैसे बोलना था उसे बैठने को, मेरी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, उसे गर्मी की और तुम्हारी ब्राइटनेस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए तुम कल ज़रूर आना. Surely, answered the light. Don't look up unhappy. Will be there here at the fixed hour. वो जो लाइट थी, वो जो रोशनी थी, उसने आंसर किया, उसने जवाब दिया, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, तुम इतने उदास मत हो, हम ज़रूर आएंगे कल. ठीक है. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again. अगले दिन क्या होता है मॉर्निंग में, जब सूरज को आना होता है धरती पर, तो सूरज कहते हैं भाई आज मेरी फिर से छुट्टी है. क्यों कहते हैं ऐसा कि आज मेरी फिर से छुट्टी है? वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. कहते हैं जो हमारा रास्ता है, मतलब जो जैसे आसमान में सूरज होते हैं, जो आसमान से सूरज की रोशनी जो ज़मीन पे पड़ती है, वहाँ से ज़मीन तक का रास्ता जो है क्लाउड्स ने यानी कि बादलों ने घेर रखा है. मोटे मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे बादलों ने, और उनकी जैसे एक होता है ना आर्मी ने, उनकी पूरी उन्होंने रास्ता रोक रखा है, तो हम ज़मीन तक कैसे पहुँचेंगे? द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट. जो छोटी छोटी किरणें थी सूरज की, वो जाना चाहती थी ज़मीन पर कुछ पर, लेकिन वो चुप रही. वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद द लिटिल सईदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक. लेकिन उनमें से एक किरण जिसने पैक किया था, पैक मतलब वही मैंने जैसे बताया आपको, अग्रीमेंट या संधि या प्रॉमिस किया था सईदा के साथ, तो उसने कहा कि लेकिन सूरज को बोलती है कि लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठ सकती. आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प. मैंने सईदा को बोला है कि हम ज़रूर आएंगे क्योंकि उसकी मम्मी बीमार है और हम उनकी मदद करेंगे. I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. कहती है मैं बादलों को चीरती हुई सईदा के courtyard में जाऊंगी. How else will her mother be cured? नहीं तो उसकी माँ ठीक कैसे होएगी? Hearing this, all the rays nearly strange or revolt against their father the sun. तो जो किरणें थी, जो सारी रेज थी, वो भी एक आवाज़ हो गई, वो भी सारे एकजुट हो गई, और उन्होंने अपने फादर यानी कि उनके फादर जो सन हैं उनको बोला नहीं नहीं हम भी जाएंगे. Fancy staying back again, they said in a single voice, what will be the people of the earth say about us, that we of the heaven have turned liars. फिर वो सारी एक ही आवाज़ में कहती हैं कि हम ज़रूर जाएंगे, नहीं तो जो धरती के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहेंगे भाई जो आसमान के लोग हैं वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था फिर भी नहीं आए. द सन रिलेटेड प्लीज़ योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउडी आर मकी. जो सन था उसने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि रास्ते में बादल पड़ेंगे. नेवर माइंड आवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज. कहती ठीक है हमारे कपड़ों का मतलब इतनी चिंता मत करो, हम तो चेंज करते ही रहते हैं, बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना ज़रूर है. एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और वो जो किरणें थी वो ज़मीन की तरफ बढ़ने लगी. द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास courtyard. जो बादल थे लेकिन वो तो खड़े हुए थे रास्ते में, एक मतलब दीवार बन के, एक जैसे कह सकते हो सईदा के कटियार्ड तक के जो रास्ता था उस बीच में खड़े हुए थे, एक बैरियर का काम कर रहे थे. द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट. अब लेकिन जो रे थी, उन्होंने सारी जो किरणें थी, उन्होंने क्या किया, अपनी हीट को, अपनी गर्मी को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मतलब इतनी इकट्ठी कर ली कि वो जो क्लाउड्स थे वो उन्हें भी हटना पड़ा. तो the rays got through shooting past the bewildered cloud. They were already late. हालांकि उनको चीरते हुए वो सईदा के कोर्टयार्ड तक पहुंच तो गई, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई थी. Saida saw the whole host of them approaching and her hair leapt with joy. She shouted, Amma, Amma, the sun is here, come out.
तो जब सईदा ने देखा कि वो जो किरणें हैं वो आई है, वो मतलब बहुत खुश हो गई और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा देखो देखो सूरज आ गया है, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो दो बूढ़ी अम्मा थी, जो वो बूढ़ी लेडी थी, सईदा की मदर थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द courtyard एंड शी sat on it for an hour reclining against bolster। अब जो वो अपनी चारपाई है वो कोर्टयार्ड में ले आई और उसके ऊपर 1 घंटे तक बैठने के लिए कि भाई सेकने, धूप वूप सेकूंगी। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर। काफ़ी महीने बीत गए थे उसने सूरज की रोशनी को अपने हाथों पे लिए हुए या अपने फेस पे लिए हुए, और उसने काफ़ी टाइम से उस फ्रेश एयर को ब्रीथ नहीं किया था। ठीक है, सांस में मतलब उसने कभी ताज़ी हवा नहीं ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक नई दुनिया में आ गई हो, क्योंकि आपने देखा जैसे पीछे वो काफ़ी टाइम से एक बंद कमरे में, खिड़की दरवाजे बंद, उसमें रह रही थी। तो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। हालांकि उसका जो रंग था वो पीला पड़ा हुआ था, लेकिन जो उसका फेस था वो चमक रहा था। उसकी जो आंखें थी उनमें एक ब्राइटनेस आ गई थी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा कि उसका जो वो थी, सईदा थी, उसकी जो बेटी है, वो भी सनलाइट ले रही थी। ठीक है, सनलाइट में बात मतलब सन कहते हैं ना, बात लेना। ठीक है, तो वो सनलाइट में थी, वो उसने उसे किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। और जो सुबह सुबह की ताज़ी हवा आती है तो उससे क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं वो खिल उठते हैं और उनमें से खुशबू आने लगती है ना। द बर्ड्स चांटेड एन अ न्यू ट्यून। और जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो चहचहाने लगे। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। जो सईदा की मदर थी वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी थी, मतलब बेटर फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा ठीक महसूस कर रही थी। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। और वो ठीक हो गई थी, बट शी स्टिल follows the doctor's advice an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तब भी उन्होंने वो डॉक्टर की एडवाइस को माना, मतलब 1 घंटा सूरज की रोशनी ली और सुबह सवेरे की फ्रेश एयर वो डेली लेती रहीं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें सवेरे सवेरे की ताज़ी धूप, सवेरे सवेरे कहते हैं ना, मीठी मीठी धूप और सनशाइन जो होती है वो लेनी चाहिए और फ्रेश एयर हमारे शरीर में पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रा बताइएगा। और हाँ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेश एयर लेते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।